नामाक्षरं व्याप्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं च श्रीरूपसागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं देवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धाम के भंडारी। दुखिया न सब भद्र भाव देखे सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पोत धन धाम से वंचित रहे न को, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। हरि आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश, मिले भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश, पाप से मुझे बचाइयो करके दया दयाल। हरि पाप से मुझे बचाइयो करके दया दयाल। अपना भगत बना लो हे मेरे करतार, अपना भगत बना लो हे मेरे करतार। दिल में दया उधारता मन में प्रेम अपार, हरि दिल में दया उधारता भर दो मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरज धीरता दो मेरे करता, हृदय में धीरज धीरता दो मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुन लो कृपा निधान, हरि हाथ जोड़ विनती करूं सुन लो कृपा निधान। साधु संत सेवा दीजिए दया नम्रता दान दीजो, दया नम्रता दान दीजो, दया नम्रता दान। बलवान के बिहारी लाल की जय, बोल समुद्र देवता की जय। समुद्र देवता में बैठे श्री नारायण लक्ष्मी से चरण चापती हुई इस झांकी को ध्यान करते हुए मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल गीता माता की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। पहला अध्याय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। पहला अध्याय शुरू हुआ था
धृतराष्ट्र के नाम से। दूसरा अध्याय शुरू हुआ था संजय वाच, तीसरा हुआ था अर्जुन वाच, चौथा हुआ था श्री भगवान वाच। आज पांचवा फिर वही शुरू हो रहा है अर्जुन वाच, अर्जुन से शुरू हो रहा है। कल चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तू संशय को त्याग, संशय को अपने ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर और समता में आ, इसका विच्छेदन कर। कर्मों के संबंध से तू जो संपूर्ण तेरे अंदर जो संशय है उसका विच्छेदन कर, नहीं तो मनुष्य को कर्म बांधते हैं। अगर तू इनको समता जानकर इसको अपने हे भरतवंशी अर्जुन, अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न होने वाले संशय को ज्ञान रूपी तलवार से अगर काट देगा तो तेरा मन निर्मल होगा और मन रुकेगा, मन युद्ध के लिए तेरा खड़ा होगा, क्योंकि एक ही लक्ष्य की तरफ जाएगा। इसलिए तू उठ खड़ा हो जा और समता में ज्ञान रूपी तलवार से संशय का छेदन कर, समता को दूर कर खड़ा हो, हाथ में धनुष ले और युद्ध कर। आज फिर भगवान को अर्जुन यही कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शशि यच्छ्रेहे एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। अर्जुन पहले से जब सेना को देखा उसके बाद अर्जुन के यही प्रश्न चल रहे हैं संशय की, और कर्म क्या है, कर्म क्या है, कौन सा कर्म करूं कौन सा ना करूं, बस इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। आज भी उसका प्रश्न यही है, जबकि भगवान ने दूसरे में भी समझाया, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने समझाया अर्जुन को, और तीसरे के 1 और 2 श्लोक में समझाया, चौथे के 19वें 33 34 35 37 38 श्लोक तक समझाया, लेकिन तीसरे में भी चौथे और 5वें समझाया, लेकिन अर्जुन को अभी तक वो ही मन में आ रहा है। आज फिर भगवान से वो ही प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, हे राधव, मोरी को ये बताओ कि कौन सा साधन मेरे लिए कल्याणकारक है, कि जिस साधन को मैं करके, जिस रास्ते पर चल के मैं अपना कल्याण करूं। चौथे अध्याय के अंत में जब भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी कि खड़ा हो जा, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता चलता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा ना करने और विजय प्राप्त करने अथवा ना करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो, अपने कल्याण के लिए सोच रहे हैं। इसकी विशेष चिंता है अर्जुन को कि मैं ऐसा कोई कर्म ना कर लूं केशव जिससे मेरा कल्याण ना हो। उनके अंतकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं, दूसरे के 7वें में और तीसरे के 2 में। श्री भगवान वाच, अब फिर भगवान श्री अर्जुन के उत्तर सुनकर फिर बोलते हैं, उसका प्रश्न सुनकर अर्जुन के प्रश्न जो है वो सुंदर हैं और भगवान के उत्तर उससे भी सुंदर। अर्जुन झिझकता नहीं है, बहुत सीधा है, सरल स्वभाव से जो मन में आता है वो प्रश्न भगवान को कर देता है, और भगवान भी उसका कितनी व्याख्या करके उसका उत्तर देते हैं अपने शिष्य को समझाने के लिए। शिष्य हो तो अर्जुन जैसा, गुरु हो तो श्री कृष्ण जैसा। भगवान कहते हैं, संन्यासम कर्म योगश्चे निश्रेहे सक्रावुभो त्यो सतु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले कि संन्यास मतलब सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, दोनों ही अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, दोनों से कल्याण होगा, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। अब आगे भगवान कहते हैं कि गेहे से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते। कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे पृथानंदन, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित है वो, उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है।
जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्रविद संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जाकर जंगलों में कुटिया बनाए वहां पर बैठकर तपस्या करे। उसको कोई जरूरत नहीं है। जिसने अपने अंदर मन से ये सुख पूर्वक जो संसार है उसको त्याग दिया है, जिसके अंदर त्याग और वैराग्य आ जाता है उसको राग पकड़ नहीं सकता है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यतः रहने से ज्ञान योगी उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता होती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग से में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। बेसमझ लोग आगे भगवान कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः एकम प्यासतिता सम योग भयोर विंदते फलम। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये जो कर्म योग है और सांख्य योग दोनों से परमात्मा मिल सकते हैं। भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं। गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है कि दोनों का परिणाम एक है, दोनों ही साधना की पूर्ति को पूर्ण करने वाले हैं। साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। आगे भगवान कहते हैं यथ सांख्य प्राप्त स्थानम तदो गैर अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति। कि सांख्य योग के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है कर्म योगी के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं, परंतु फिर भी कहते हैं संन्यास सतु महाबाहो दुख माप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा निचरेण आदि गच्छति। परंतु हे महाबाहो कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है, क्योंकि सांख्य योग तब ही सही चलेगा जब हमारा कर्म जो है अच्छा है। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो वो योग किसके साथ करेगा? सांख्य के साथ। जब सांख्य योग बनेगा तो हमारा कर्म तभी अच्छा बनेगा जब हमारा कर्म अच्छा होगा। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञान से कर्म करता है उसको तो कोई कठिनाई नहीं है, वो तो ब्रह्म को जल्दी प्राप्त करेगा। लेकिन कर्म योग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है, क्योंकि उसको ये होता है कि मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का है। हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंशी हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं। तो जब ईश्वर के हैं सब, ईश्वर से कोई भिन्न नहीं है, तो फिर उसके लिए सोचना क्या? उसका राग सुगमता पूर्वक मिट जाता है, उसको कोई राग द्वेष नहीं सताता। जिसके मन में ये आ जाता है कि सब कुछ भगवान का है, सब भगवान में है, भगवान सब में है। कर्म योग के द्वारा अपना राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करने से शीघ्र सिद्धि होती है। भगवान ने भी इसी कारण कर्म योगी के सर्वभूत हिते रहता भाव को ज्ञान योग के अंतर्गत लिया है, अर्थात इस भाव को ज्ञानी योगी के लिए भी आवश्यक बताया गया है। गीता के 5वें अध्याय के 25वें और 12वें और 4थे श्लोक में यही बताया है कि यदि ज्ञान योगी में ये भाव नहीं होगा, पीछे पढ़ा था हमने, सुना था कि भाव नहीं होगा तो उसमें ज्ञान का अभिमान अधिक होगा। जब हमारे को पता ही नहीं होगा तो अगर हम ज्ञान अभिमान के साथ करेंगे तो वो भी निष्फल है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् नपि न लिप्यते। कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, कल गया था ना, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे भगवान आज भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है,
जिसका अंतकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, जैसे कमल कीचड़ में रहकर लिप्त नहीं होता। शरीर, इंद्रियां और अंतकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर कर्म योगी को प्राणी मात्र के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। एक देशीयता मिटने पर जब कर्म योगी में कर्तापन नहीं रहता कि ये मैंने किया, तब उसके द्वारा होने वाले सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये है कर्म में अकर्म को जानना और अकर्म में कर्म को जानना, जो कल पढ़ा था, सुना था हमने। नैव किंचित करोमीति युक्तो मनेत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शञ्जनि घिनन् शनग गच्छन् स्वरूप स्वशन परलपन विसर्जन गृहाणु मिशन निमिष अनि अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थ येषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता फिरता, बोलता, मल मूत्र त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंख खोलता, आंख बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर वो फिर भी ऐसा समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो उसकी सत्ता, उस भगवान की सत्ता है। अपने आप को ऐसा ना माने कि मैंने किया। वो आदमी एकदम अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के, वो आदमी भगवान के नजदीक जाता है और उसका जो सांख्य योग है, ये इसके द्वारा जो साधन करता है वो भगवान तक जाता है। और जो जैसे प्रकृति है, करती सब कुछ है। कल भी आया था, सीता माता भी कहती कि राम को, करती तो मैं हूँ, प्रकृति, भगवान कहते हैं ना, प्रकृति में सब कुछ मैं करता हूँ लेकिन दिखता नहीं हूँ। ऐसे आज भी वो यही कह रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपरा प्रकृति के अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण अविवेकी मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है कि ये मैंने किया। हंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमति मान्य थे, कि जो हंकार रहित है, जिसका हंकार से मन भरा हुआ है, उसके मन से ये निकलेगा, प्रभु ने नहीं, मैंने किया, ये मेरा, ये मैंने किया। गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने यही कहा कि परंतु जब वे विवेक पूर्वक अहम से संबंध विच्छेद कर लेता है, तब उसे मैं करता नहीं हूँ, इस प्रकार अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप चिन्ह में सत्ता मात्र है। उस स्वरूप में कर्तृत्व भोक्तव्य न कभी था, न है, न होगा और ना हो ही सकता है। अतः शरीर के द्वारा शास्त्र विहित क्रियाएं होते हुए भी साधक की दृष्टि अपने स्वरूप की ओर रहनी चाहिए, जो कर्तृत्व भोक्तव्य से रहित है। शरीर सतो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, जो शरीर से काम करता हुआ, कर्म करता हुआ, उसमें लिपत नहीं होता, उसमें उसको अपने मैं को बीच में चिपकाता नहीं है, तो वो जो है वो भक्त योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और असक्ति का त्याग करके कर्म करता है। वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिपत नहीं होता, उसको कोई संसारिक बंधन बांध नहीं सकता। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञानी योग प्रकृति के अर्पण करता है। जो संसारी है, जैसे हम हैं, हम कहेंगे नहीं ये भगवान ने नहीं, हमने किया। लेकिन जो ज्ञानी योगी होते हैं प्रकृति को अर्पण करते हैं कि जो कुछ है उस सृष्टि के रचने वाले का है, उसकी सत्ता है, उसकी शक्ति है। और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है, और जो भक्ति करता है वो भी भगवान को अर्पण कर देता है कि भगवान इसमें मेरा कुछ नहीं, आपने बिठाया, आपने ये कर्म इससे अच्छा करवाया, ये सब आपको अर्पण। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ ना करना आवश्यक है, वो होता है निष्काम योग, निष्काम कर्म। कायेन मनसा बुद्ध दया केवल एरि इंद्रिय एपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। कर्म योगी असक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जो सिर्फ कर्म अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कर्म करते हैं, वो कर्म शुद्ध है। वो कर्म योगी जो है, वो जब कर्म योगी जो फिर वो साधक बनता है,
वो जो हर कर्म भगवान को अर्पण करता है तो उसकी साधना में कोई भी बंधन नहीं आ सकता। असक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिय, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अंतकरण को जो शुद्धि कर लेता है, ममता का सर्वथा नाश हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अंतकरण की शुद्धि अपने आप भगवान की कृपा से होती जाती है। कैसे, जैसे गंदी बाल्टी, कई बार पानी उसमें गंदा होता है, हम भूल जाते हैं उसको पलटना, तो आप टूटी आ जाती है अपने आप। कभी अचानक बंद करना भूल जाए तो चलती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी कर्म जो शुद्ध होंगे, हम अहम से दूर होकर अपनी इंद्रियों को वश में करके अहंकार से रहित होकर जो कर्म करेंगे, तो वो जो कर्म शुद्ध कर्म है वो हमारे अंदर से गंध मैल को सब निकालकर, हमारे गंदे विचारों को निकालकर हमारी इंद्रियां शुद्ध कर देंगे, हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। कर्म योगी साधक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए, इसलिए संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए भी कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अंतकरण पवित्र हो जाता है। जब यही मन में निकले कि मेरा तो कुछ नहीं, जो कुछ है भगवान का, तो अपने आप अंदर से शुद्धि होती है। आगे कहते हैं, भगवान युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापन होती नैष्ठिकीम अयुक्तः काम करेन फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है, जो कभी शांति मिटने वाली ना हो, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म अगर हम भगवान के अर्पण नहीं करेंगे तो कर्म हम संसार के लिए करेंगे तो कर्म हमारे को बांध लेंगे, परंतु कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। अगर हम उसकी कर्म जो कर रहे हैं उसकी हम इच्छा करेंगे तो बांधेगी हमारे को। कर्म ना तो बांधते हैं ना मुक्त करते हैं। कर्मों में सकाम भाव, जो इच्छा होती है कर्म करने की, वो बांधती है। कर्म तो अच्छा है, वो भी कर्म है, बुरा है, वो भी कर्म है, इसलिए कर्म तो कर्म है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी कामना है अच्छी बुरी की, वो जो है वो बांधती है। इसलिए निष्काम भाव मुक्त कर्म करने वाला जो है वो जल्दी मुक्त होता है और जल्दी उसका मन जो है शुद्ध होता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासे आस्ते सुखम वंशी नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् कार्यं। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी, कल भी आया था कि जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, आंखों को कहीं गलत जगह जा रही है रोक लिया, अपनी इंद्री को रोक लिया, कान अगर गलत सुन लिया उसको भगवान का नाम सुनने में लगा दिया, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, तो फिर ऐसा जो देहधारी शरीर रूपी वो संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से जीव प्रकृति जन्य गुणों के अधीन हो जाता है। अवश्य गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान ने प्रकृति में होने वाली क्रियाओं को कर्ता बन जाता है, परंतु जब जीव प्रकृति के साथ मान्य हुए संबंध को बार बार देखो, पीछे से बार बार कई श्लोक दोबारा सुना कर अर्जुन को समझा रहे हैं, कितने भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अर्जुन को गुस्सा आ रहा है कि भगवान मेरे को ये कहे चल जा, तेरा युद्ध के लिए दिल नहीं करता। अर्जुन यही बार बार भगवान से कहलवाना चाहता है कि भगवान के जा, भाग जा, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवान को पता है, जैसे टीचर को पता होता है कि ये बच्चा वैसे थोड़ा लापरवाह है लेकिन ये कुछ बन सकता है, तो भगवान टीचर भी उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, चाहे उस बच्चे को गुस्सा यह भी टीचर मेरे को ज़्यादा डांटते हैं। लेकिन ऐसे ही भगवान है, भगवान को पता है कि अर्जुन जो है ये इस लायक है, ये कुछ कर सकता है, ये धर्म में विजेता बन सकता है। इसलिए भगवान बार बार उसको यही दूसरे श्लोक, वो जब से सेना देखी है तब से भगवान उसको बार बार समझा ही रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने अंदर जो कि संशय है इसको निकाल। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन, न कर्मों की और न कर्म के फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बदल रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं किसी के कुछ नहीं देखता, मैं तो सिर्फ उसका स्वभाव और मन देखता हूँ। स्वरूप की तरह परमात्मा भी किसी को कर्म करने की प्रेरणा नहीं करते। भगवान नहीं कहते कि तू ये कर, भगवान ने सिर्फ ये कहा कि ये सांख्य कर्म है, ये कर्म योग है, ये ज्ञान योग है। तो उसने जैसे माँ बच्चे के आगे लड्डू भी रखा है, हलवा भी रखा है और बोलती बेटे दोनों मिठाइयाँ खा ले। अब अगर बच्चा फिर बार बार माँ से पूछने जाए कि माँ हलवा खाऊं या लड्डू खाऊं, तो माँ कहेगी दोनों मीठे हैं, मैंने तेरे लिए रख दिए, तेरा तो जो तेरा दिल चाह रहा है,
जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैंने दोनों कर्म तेरे को बताया, दोनों ही फल देने वाले हैं, ये तेरी इच्छा है उसमें से कौन सा पुण्य करना है। तो क्या भगवान कहते हैं कर्म और कर्म फल के साथ संयोग जीव का काम है। ये तो जो है ये परमात्मा का नहीं, ये तेरा काम है। तूने कौन सी मिठाई खानी है, तूने से कौन सा कर्म करना है, ये तेरा काम है। अतः इनका त्याग करने का दैत्य भी जीव पर ही है। अगर तूने नहीं खानी तो ये तेरे ऊपर है कि मैंने कोई भी मिठाई नहीं खानी, ये भी तेरे ऊपर है कि कौन सी खानी है, ये भी तेरे ऊपर है कितनी खानी है, कितना तेरा हजम है, ये सब तेरे ऊपर है। जीव ही अज्ञानवश प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर कर्मों का कर्ता बनता है। जीव ही बनता है, कर्म करता है। जब कर्ता कहता है मैं करता हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्ता बन जाता है, वो बंध जाता है। तो उसी कर्म फल के साथ बंधे होने से, उसी संबंध से वो सुख दुख का भोक्ता बनता है। भगवान कहते हैं ना मैं किसी को सुख देता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता हूँ। तुम्हारे कर्मों का, मैं तो बैठा हूँ निर्लेप, तुम्हारे कर्मों का इधर से लेता और इधर से देता रहे। अच्छे कर्मों का अच्छा बांटता रहता हूँ, बुरे का बुरा बांटता रहता हूँ। नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवः। भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। जो हमारा अज्ञान, ज्ञान के ऊपर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, उसी कारण हमें जो मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का ये जो पर्दे पड़े हुए हैं, इसी से हम मोहित हैं और इसी से भगवान की सत्ता को हम देख नहीं पाते। क्योंकि भगवान तो चेतन सर्वव्यापी हैं, तथा किसी के भी पाप कर्म अथवा पुण्यों के कर्ता भोक्ता नहीं बनते। जो अज्ञानवश जीव करता अपने आप ही भोक्ता बनता है। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, तथा अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, परंतु अधूरे ज्ञान का वाचक है। अधूरा ज्ञान जैसे कभी तो आता नहीं है तो अच्छा नहीं है काम, इस काम से बुरा फल मिलेगा, पता है ज्ञान का लेकिन हम उसको करते नहीं है, वो है अधूरा ज्ञान। पता है लेकिन हम करते नहीं है। ऐसे अधूरे ज्ञान से हमें अभिमान भी हो जाता है, अहंकार भी आ जाता है। अगर थोड़ा सा हमने कर लिया ना अच्छा, तो अहंकार भी आ जाता है। इसलिए जब पूर्ण ज्ञान हो, तो उस पूर्ण ज्ञान होने के कारण हम कुछ भी करेंगे तो उसमें हमारा अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुख से यही निकलेगा कि भगवान ने हमें समय दिया, भगवान ने कृपा की, हमारे से अच्छा काम करवा लिया। तो भगवान कहते हैं कि परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, जो ज्ञान रूपी तलवार से, नाम रूपी तलवार से जिसने अपने अज्ञान को नाश कर दिया, अज्ञान के पुतले को काट दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देते हैं। कहते वो फिर ऐसा ज्ञान का दीपक जलता है कि उससे प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अहंकार रूपी अंधेरा, ये द्वेष, ईर्ष्या, सब अंधेरा जो है, जैसे सूरज निकलता है सब लाइटें बुझ जाती हैं, सब जगह रोशनी हो जाती है, ऐसे ही ज्ञान का जो प्रकाश हमारे अंदर दीपक जलता है तो सब अंधेरा मिट जाता है। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अगर हमारा विवेक जागृत होगा, बुद्धि जागृत होगी विवेक से, तो अज्ञान अपने आप मिटेगा। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास है सिर्फ मोड़ने के लिए। भगवान कहते हैं ना अभ्यास कर, मन को बांधने, अभ्यास कर। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि अज्ञान का नाश विवेक से होता है। इसके लिए विवेक जरूरी है, क्योंकि जड़ता की सहायता, शरीर की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। अभ्यास भी तब होगा जब हमारा शरीर ठीक होगा और हम रोज सोचेंगे कि 1 घंटा हमने अभ्यास करना ही करना है। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, परंतु जड़ता के त्याग से होता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि, जिनका अंतकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में स्थित हैं। परमात्मा तत्व में स्थित हुए महापुरुषों की पहचान है कि बुद्धि में समता आ जाना, बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार ना होना। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। समझो उसके जो शरीर के, ये संसार के जो बंधन आकर उसकी रास्ते में रुकावट बनने वाली हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ चुका है
कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सम कैसे रहना है, वो समझ चुका है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, जैसे किसी की 10 लाख की लॉटरी निकल गई, वो ज़्यादा खुश नहीं होता, वो बोलता ठीक है मैंने डाली थी निकल आई, उसको अच्छी जगह प्रयोग में लाता है। और नहीं निकली तो दुखी नहीं होता। जो कहते हैं ना प्राप्त होने पर खुश होता है और ना किसी घाटा होने पर या कोई नुकसान होने पर वो उद्विग्न होता है। वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जीवन मुक्त महापुरुष को प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो होता है, पर उनके कहलाने ज्ञान होना दोष नहीं है, परंतु विकार होना दोष है। अगर हमारे को ज्ञान आ गया तो अगर उस ज्ञान के कारण हमारे अंदर अहंकार आता है या कोई गलत विकार आता है तो वो दोष है। ये तो ज्ञान होना दोष नहीं है, ज्ञानी होना दोष नहीं है। ब्रह्मा को जानने से अहम मिट जाता है। जब हम पूर्ण ब्रह्म को जान लेंगे कि भगवान की सत्ता क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, अगर हम जान लेंगे भगवान को तो ये जो हमारे अंदर अहम है ये अपने आप ही मिट जाएगा। ब्रह्म स्पर्श प्रकृति वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिमान भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब संसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तब उसके अंदर संतोष आता है। उसे अखंड सुख जो कभी ना घटने वाला, उसकी सुख की तार ना टूटने वाली अखंड सुख अनुभव होता है। पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। ये अखंड सुख मोक्ष का सुख है, समझो मोक्ष है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण है। अतः विवेकशील मनुष्य उन्हीं में रमन नहीं करता। संसार सभी दुख सुख की अपेक्षा कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। ना सुख निरंतर रहता है, ना दुख निरंतर रहता है। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख के पीछे सुख, रात के पीछे दिन जैसे होता है ऐसे ही सुख दुख निरंतर नहीं रहते। इसलिए सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो। कहते हैं ना सुख में रोवो नहीं, दुख में रोवो नहीं, सुख में फूलो नहीं। तो ये जो है ये सांसारिक भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि निरंतर सुख जो मिलता है वो भगवान ही दे सकते हैं। जो सुख कभी समाप्त न होने वाला हो, जो अखंड सुख है वो परमात्मा ही दे सकते हैं, संसार नहीं दे सकता। संसार थोड़े दिन के लिए सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है। संसारिक सुख मिलने और बिछड़ने वाला है, ये मिलेगा और बिछड़ जाएगा। लेकिन जो परमात्मा सुख देते हैं वो ना कभी बिछड़ता है, ना कभी कम होता है और ना कभी घटता है, ना अखंडित है। वो अखंड जो है ना टूटने वाला सुख है। इस मनुष्य शरीर में जो कि मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है। कहते हैं ना जिसने अंतकरण में अपना साध लिया तो वो योगी है। ये योगी ही कर सकते हैं अपने श्वासों को रोकना, ये अंतराल उसमें आत्मा को इसमें स्थित करना, कहते हैं ना वो योगी कर सकते हैं, भोगी नहीं, हम नहीं कर सकते। विवेकी साधक को चाहिए कि वह काम क्रोध आदि विकारों को आरंभ में ही सहन कर ले, उनके अनुसार क्रिया करे। गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा कि काम क्रोध आदि की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। फिर गीता के 36वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है कि काम क्रोध आदि के वश में होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी होता है। जिसके अंदर योग आ गया कि ना सुख अच्छा है ना दुख अच्छा है, तो उसमें समता आ जाती है। जब जो हानि लाभ सुख दुख जय विजय पराजय सबसे अलग हो जाता है तो वह सुखी सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमन करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सांख्य योगी है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं,
अर्जुन को यही कह रहे ना, संशय मिटा, संशय मिटा। कहते हैं जिनके संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, हे अर्जुन, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण पद ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को सम करके मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष प्रायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, वे मुनि सदा मुक्त हैं, युक्त हैं। बाहर के पदार्थों को बाहर छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्मा तत्व के सिवा अन्य कोई भी सत्ता न रहे। जब हम साधना करें तो वो उसमें यही सोचे कि भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। संसार की वृत्तियों का त्याग करें और भगवान को पाने के लिए जो हम साधना करते हैं, परमात्मा तत्व को पाने के सिवाय अन्य कोई सत्ता न रहे, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। वो मुक्त है, उसको मुक्ति जल्दी मिलती है। पर मिलने पर बिछड़ने वाले पुराने पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। लास्ट में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे अब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद जानकर भगत शांति को प्राप्त हो जाता है। जो भगत ये कहता है कि तू ही है, तूने ही सृष्टि को रचा है, तूने ही पालना है, तूने ही हमारे को भेजा है, तूने ही हमारा पालन पोषण करना है, तुम्हारी सत्ता से ये संसार चल रहा है और तुम्हारा दिया हम खा रहे हैं, हम तुम्हारे हैं। जिसके मन में जाता है हम भगवान के हैं। अब भगवान की दी हुई पृथ्वी पर रह रहे हैं, भगवान की दी हुई चीजें खा रहे हैं, तो जो भगवान को ही सब कुछ मानता है, क्या भी भोगता भी तू ही है, करता भी तू ही है, जो तो वो भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता को भगवान जो ईश्वर हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वो अपने पास अपने परम सिद्धि उसकी सिद्धि से अपने परम धाम की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। परम शांति, शांति नहीं, भगवान कहते हैं अर्जुन उसको परम शांति मिलती है। तो कितना सुंदर भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन फिर भी अर्जुन के मन में यही शिव आते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे करूं। इतना समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को, और अर्जुन को समझ नहीं आ रही तो हम अज्ञानी मूर्ख को गीता कैसे समझ आएगी। फिर भी हम अर्जुन बनने की कोशिश करें, जिससे भगवान की हमें प्राप्ति हो। गीता का ज्ञान जो है, गीता का नाम रस रूपी ज्ञान की एक बूंद हमारे अंदर चली जाए तो हमारा अंतकरण पवित्र होगा। हमारी आत्मा में रहते परमात्मा हमारे को अपने में बुलाएंगे और हमें मोक्ष देंगे। तो ये है गीता। गीता शक्ति का भी शास्त्र है। गीता हमें शक्ति भी देती है, हमारे संशय भी दूर करती है और हमें परमात्मा में मिलने के लिए रास्ता भी बताती है, सीढ़ी भी बताती है, और ये भी बताती है कि कैसे भगवान के पास पहुंचना है। जैसे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, ऐसे ही हम भी अर्जुन बने और भगवान की गीता का लाभ उठाएं। बोल गीता महारानी की जय। लक्ष्मी कहती है कि हे विष्णु भगवान, गीता सुन के कोई पवित्र हुआ है? तो भगवान कहते हैं हाँ। हे लक्ष्मी सुन, 5वें अध्याय का महात्म सुनाता हूँ। एक पिंगला नामक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण था लेकिन किसी कारण वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया और वह कुसंग में पड़ गया। शराब पीना, जुआ खेलना, मांस खाना। तो जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने देखा कि हमारा भाई बिगड़ चुका है तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला, दैव योग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकर बन गया। अब वो
उसकी बुद्धि तो बिगड़ी हुई थी। वो राजा भी ऐसा ही था, राजा को दूसरों की बातें सुनाता, निंदा चुगली करता और उसको अपनी बातों में लाता, राजा भी उसकी बातों में आता, बहुत खुश होता कि ये मेरे को बाहर की। कईयों को निंदा बहुत पसंद आती है सुननी। तो राजा ने उसको बहुत अच्छा नौकर समझ के रख लिया और बहुत उसको धन भी देता, वह धनी हो गया। अब जब उसके पास धन आ गया, उसने शादी की जैसा उसके विचार थे वैसी पत्नी मिल गई। अब वो रोज आपस में लड़ते। एक दिन पत्नी ने क्या किया, उसको विष दे दिया, वो मर गया। विष दिया, वो मर गया और कुछ दिन बाद वो भी मर गई। अब वो जो मरा, स्त्री मरने के बाद उसने तोते का जन्म पाया और वो स्त्री जब मरी उसने भी तोती का जन्म पाया। अब एक दिन वो तोती बैठी थी और एक तोता भी बैठा था पेड़ पे। उसको बोलती कि तोते तू बता पिछले जन्म में तू कौन था। कहता मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, मैं अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मेरे गुरु जो हैं वो मेरे को पढ़ाते थे, मैं उनका कहना नहीं मानता था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। बहुत डांटते थे मेरे को, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी की बात नहीं सुनता था। इस कारण मैंने तोते का जन्म पाया है। और तू बता तूने तोते का जन्म कैसे पाया। बोलती मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण की पत्नी थी, अपने पति का कहना नहीं मानती थी और मेरे पति ने मुझको मारा, तो मैंने अपने पति को विष दे दिया। उस विष से मेरे पति की जान निकल गई। तो तोता कहता तू तो बड़ी डायन है, तू तो गंदी है, फिर अपने आदमी को जिसने मारा तू तो अच्छी औरत नहीं है। तो कहती फिर मैंने दुख भी तो मैंने पाए हैं, कई जन्म मैंने भुगते हैं। तो कहते ठीक है। अब वो अभी बात ही कर रहे थे कि सामने उसको एक कहती दुख भी तो मैंने पाए हैं। अभी तोती बैठी हुई थी, तोते से बातें कर रही थी, तभी एक गीद दिखा। अब गीद को देखकर तोती जो थी वो उठने लगी और भागने लगी। तोते ने कहा क्यों भाग रही है। कहती ये जो गीद है ये वो ही मेरा पति है जिसको मैंने विष दिया था, जिसको मैंने विष दिया था वही मेरा पति है। अगर इसको ये मेरे को मारे ना, मैं इसलिए भाग रही हूँ। अब वो दोनों भागते भागते, तोती आगे आगे तोता पीछे पीछे, जब वो भाग रहे हैं तो आगे देखा शमशान में एक साधु का शव जल रहा था। तो साधु की शव की जो खोपड़ी थी जला था, उस दिन बारिश हुई और वो उसकी खोपड़ी में वो जल भर गया। अब जब तोती उड़ रही थी तो उड़ती उड़ती उस शमशान में गिरी और जो खोपड़ी में जल था वो उसके ऊपर गिर गया। इतने में तोता आ गया, वो भी लड़ता उसके पीछे पीछे वहां गिरा। दोनों तोते को जब वो सन्यासी की खोपड़ी का जल मिला तो दोनों की मुक्ति हुई और दोनों पवित्र देह पाकर विमान पर चढ़ते गए। अब उन्होंने बोला ये कैसे उद्धार हुआ। लक्ष्मी बोलती ये कैसे हुआ। बोलते वो जो खोपड़ी थी वो साधु की थी और साधु जो था वो हर रोज गंगा स्नान कर 5वें अध्याय गीता के पाठ करता था और ये उसी का फल है। गीता इतना उसको पवित्र कर चुकी थी कि उसकी खोपड़ी में जल जो आ गया वो उसको पवित्र कर गया। हे लक्ष्मी ये 5वें अध्याय का फल है, महात्म का फल है। जो पाठ करता है गीता का उसको गीता मुक्त करती है और मोक्ष देती है। बोल गीता महारानी की जय।